अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल SB इस्लामिक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग चर्चा करेंगे उन लोगों की बातों के बारे में जो कुछ विद्वान फरमाते हैं याजूज़ माजूज़ के बारे में, यानी कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स है या जो गैर इस्लामिक स्कॉलर्स है, तो उनका क्या कहना है याजूज़ माजूज़ के बारे में। जैसे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मौलाना अब्दुल रशीद अहमद गंगोही साहब और शेख इमरान हुसैन, इसी तरह जो है जॉर्ज बुश और चर्चिल, इन लोगों का क्या कहना है याजूज़ माजूज़ के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं, इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि खुल गए याजूज़ और माजूज़ के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ़े यंसिलून। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह याजूज़ माजूज़ का ज़िक्र अपने शेर में किए हैं कि याजूज़ माजूज़ के लश्कर जो है वो तमाम के तमाम खुल गए हैं। तो ए मुस्लिम, तो देख ले हरफ़े यंसिलून, यानी यंसिलून जो कुरान करीम में एक लफ्ज़ आया है, तो उसकी तफसीर की तरफ गौर करने के लिए अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह बोल रहे हैं कि किस तरह से याजूज़ और माजूज़ बहती दरिया की तरह बढ़ेंगे। इसी तरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह का कहना है कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि याजूज़ और माजूज़ के खुरूज का वाक़या दीवार टूटने के साथ ही पेश आ जाएगा, बल्कि दीवार टूटने का वादा सिर्फ सूरह कहफ वाली आयत में पेश किया गया है और दीवार हस्बे वादा टूट भी गया है। लेकिन ये बात कि दीवार टूटते ही बग़ैर किसी वक्फा के साथ याजूज़ और माजूज़ निकल पड़ेंगे। कुरान में कोई ऐसा हर्फ नहीं पाया जाता जिससे ये नतीजा निकाला जा सके। ये बात समझने के काबिल है कि ज़ुल्क़रनैन का कौल, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसको गिराकर रेज़ा रेज़ा कर देगा और मेरे रब की फरमाई हुई बात सच्ची है। इसका अपना है और करीना सयाक़ो सबाक़ में ऐसा मौजूद नहीं है जिससे दीवार के रेज़ा रेज़ा हो जाने के वाक़या को अलामत क़यामत में से शुमार किया जाए। और शायद ज़ुल्क़रनैन को ये इल्म भी ना हो कि असरात साअत में से, यानी कि क़यामत की जो आने की शर्त है, यानी जो निशानियां है, उनमें खुरूज या याजूज और माजूज भी है। और उसने वादा रब्बी का जो ज़िक्र किया है कि मेरे रब का जो वादा है वो सच्चा हो जाएगा, तो ज़ुल्क़रनैन को भी ये मालूम नहीं था। वो तो सिर्फ ये जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा होता है वो हकीकत होता है और वो सच्ची वादा होता है उसका। और इसी तरह से जो है उसने वादा रब्बी से सिर्फ इसका किसी वक्त में टूट फूट जाना मुराद लिया है, यानी कि ज़ुल्क़रनैन का जो कहना है कि मेरे रब का जो वादा आएगा और जो वादा है कि टूट फूट जाएगा, तो ज़ुल्क़रनैन का ये कहना सिर्फ इस बात पर मबनी है कि हर शय एक न एक दिन टूट जाता है। तो इसी तरह से उसने इस दीवार के बारे में भी फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा इस दीवार को रेज़ा रेज़ा कर देगा। आगे हम लोग देखते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कि वो क्या फरमाते हैं। तो अपने मलफूज़ात में लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल रशीद अहमद गंगोही से सुना है कि याजूज़ और माजूज़ को तबलीग हो चुकी है, इसलिए कि हदीस शरीफ में आया है कि रात भर उस दीवार को चाटते हैं और खोदते हैं जो उनके दरमियान हाइल है, लेकिन जब रात गुजर जाती है तो फिर वो दीवार वैसी ही हो जाता है। लेकिन एक वक्त आवेगा तो वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इंशाअल्लाह कहने से मालूम होता है कि उनको अल्लाह का नाम मालूम है और उन्हें तबलीग हो चुकी है। इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब का क्या बयान है, जो पाकिस्तान के हैं, तो उनका कहना है कि नूह के 3 बेटे थे। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस, जो उनके साथ कश्ती में शरीक हुए थे। यानी कि जब
नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश का जो अज़ाब था वो नाजिल किए, तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती बनाए थे उसमें उनके 3 बेटे सवार हुए थे, हाम, साम और याफीस, जबकि कनान और आबिर जो थे वो गर्क हुए थे। साम को सेमेस्टिक नस्ल भी कहा जाता है, कौम आद और समूद इसी नस्ल से है, और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी नस्ल से थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी नस्ल से थे। याफीस की औलाद ने वस्त एशिया के पहाड़ी सिलसिले को अबूर किया और शुमाल में चले गए और दाएं बाएं फैल गए। कुछ मंगोलिया और चीन में आबाद हुए, जबकि कुछ रूस, मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप में आबाद हुए। हाम की औलाद में किप्ती, बर्बर, अफ्रीकी और सूडानी के लोग हैं। इसी तरह याफीस के बेटों का नाम तौरात में याजूज और माजूज आया है, जबकि दीगर में 2 बाल्टिक रियासतें और मोसिक यानी मॉस्को भी थे। उन अक़वाम का लूटमार शेवा था। तो जुल्करनैन से भी लोगों ने उनके वहशी मज़ालिम से बचने के लिए मदद मांगी थी। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि शेख इमरान जो हैं उनका क्या कहना है। तो कुरान करीम ने एक नुमाया निशानी बताई है जिससे न सिर्फ याजूज और माजूज की रिहाई का इल्म हो जाएगा, बल्कि ये भी मालूम हो जाएगा कि दुनिया इस वक्त याजूज और माजूज के कंट्रोल में है। जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था उसके बाशिंदों पर पाबंदी है कि वहाँ नहीं जा सकते जब तक याजूज और माजूज ना खुल जाए और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नज़र आएंगे या हर सिमत में बढ़ते नज़र आएंगे। ये सूरह अंबिया की जो आयत हैं उनकी तफसीर और मानी है। यानी जब याजूज और माजूज रिहा हो जाएंगे और हर सिमत में छा जाएंगे तो वो लोग जो अज़ाब से तबाह किए गए थे यानी यहूद दोबारा लाकर उस बस्ती में बसाए जाएंगे। और ऐसी बस्ती सिर्फ एक है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह कर दिया था और जिसका तज़किरा याजूज व माजूज के साथ अहादीस में भी मज़कूर है। इसी तरह से सूरह अंबिया की जो एक आयत है कि और ऐसी बस्ती सिर्फ़ एक है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह कर दिया था और जिसका तज़किरा याजूज व माजूज के साथ हदीस में भी मज़कूर है, और वो यरूशलेम है। कि सूरह अंबिया की आयत 95 से 96 तक किसी ख़ास वाक़या को याजूज माजूज के ख़ुरूज की एक वाज़ह निशानी के तौर पर पेश करती है, और उसका समझना आज के दौर के हालात के तनाजुर में नहायत ही अहम और ज़रूरी है। ये बात काबिल तवज्जो है कि सूरह बनी इसराइल में यहूद पर अल्लाह ताला के 2 बार अज़ाब के नुज़ूल के तज़किरे के बाद इस बात की भी आगे उनको तंबीह की गई है कि अगर तुम वापस हो जाओगे तो हम भी वापस होंगे। इस पर इजहार ख़याल के बाद सूरह अंबिया की आयत 95 और रोक लगी हुई है उस आबादी पर जिसे हमने हलाक कर दिया कि वो ना वापस लौटे ताकि जब खोल दिए जाए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि याजूज माजूज कौन है। वो मुज़हिका खेज़ मखलूक है या आम इंसान। यानी कि जिस तरह से कार्टून वगैरह में या आजकल जो फिल्में आ रही हैं उसमें जो याजूज माजूज दिखाया जाता है, यानी उनकी शक्ल जो होती है नहायत ही डरावनी होती है। तो क्या याजूज माजूज उसी शक्ल के हैं या फिर दूसरी शक्ल के हैं? इसका जवाब देने के लिए हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनके बारे में कहा गया वैलुल लिल अरब, जिनका अरब के ज़माने से अरब के कोई ताल्लुक़ ना हो। और आगे फिर हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज बुश का क्या कहना है उसके बारे में। तो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश ने एक आला और अहम यूरोपी इत्तेहादी को खुफिया फ़ोन पर राग़िब करते हुए अमरीकी फ़ौजियों को इराक़ पर हमला के खुदाई मुहिम में फ़्रांसीसी फ़ौजियों की मदद मांगी। शिराक ने याद किया कि अमरीकी रहनुमा ने हमारे मुश्तरक अक़ीदे की जानिब से अपील की और बताया याजूज और माजूज मशरिक़
वस्ता में मसरूफ़ हैं। बाइबल की पेशीन गोई पूरी हो रही है। इस जंग में खुदा की मर्ज़ी शामिल है, जो इसके ज़रिए से अपने लोगों के दुश्मनों को नए ज़माने से कब्ल ख़त्म करना चाहता है। इसी तरह से चर्चिल क्या कहते हैं, तो गोल्ड हॉल, जो गोल्ड हॉल है लंदन में, तो वहाँ याजूज और माजूज के मुजस्समे नस्ब हैं। उसकी काफ़ी शहादतें हैं, जिनको दोबारा इस्तादा करने की तकरीब पर 1991 ईस्वी में चर्चिल ने याजूज को रूस और माजूज को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का निशान करार दिया था। ये लंदन टाइम में छपा था 10 नवंबर 1991 ईस्वी को। तो दोस्तों ये थी कुछ मालूमात लोगों के यानी लोगों का क्या कहना है याजूज माजूज के सिलसिले में, जिसको मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।